नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तेहरान की मस्जिदों में बांग की आवाजें मंदी भी नहीं पड़ी थी कि बीच बाजार में धाई धाई की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। 3 अज्ञात लोगों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले मोहसिन फखरीजादे को सरेआम ठोक दिया। इस घटना से केवल ईरानी सदमे में नहीं आया है बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के बाद यह तेहरान पर दूसरा बड़ा आघात है। फखरीजादे का ठोका जाना उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए गहरी क्षति है। इससे ईरान में सिर्फ गुस्से का माहौल नहीं है बल्कि यहां से खुलेआम बदले का ऐलान भी कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अल खामनेई ने इस घटना के लिए अपने चिर प्रतिद्वंदी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए साफ हो गया है कि पश्चिमी एशिया में जंग की सुनामी उठ चुकी है और आने वाले दिनों में यह रौद्र रूप धारण करने वाली है। फखरीजादे का मारा जाना कोई सामान्य खुफिया मिशन नहीं है बल्कि यह हत्या उस वक्त हुई है जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो संग सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गुप्त बैठक की है। माना जा रहा है कि इजराइल ने फखरीजादे को निपटाकर खाड़ी देशों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की है कि ईरान से उनकी रक्षा इजराइल ही कर सकता है। खास बात यह है कि ईरान ने इजराइल की जिस खुफिया एजेंसी मोसाद पर हत्या का आरोप मढ़ा है उसके चीफ योसी कोहन भी साथ में सऊदी अरब गए थे। यह गुप्त दौरा रविवार को हुआ था और शुक्रवार को फखरीजादे को निपटा दिया गया। यानी मोसाद ने इस घटना की पटकथा बहुत जल्दी तैयार कर ली थी और अपने बचाव का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया। ऐसा खुद इजराइल भी साबित कर रहा है। उसने ईरान के आरोप पर चुप्पी साध ली है जबकि अमेरिका खुफिया एजेंसी ने खुले तौर पर इसे मोसाद का मिशन बताया है। ईरान की तरफ से किसी भी वक्त इजराइल पर एक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा वह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है। ईरान अपने वैज्ञानिक की मौत के पीछे इन खाड़ी देशों की भूमिका भी मान रहा है। इसका मतलब यह है कि जंग की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश बाकी नहीं लगती है। खुद इजराइल ने खामोशी अख्तियार करके इस कांड की प्रोक्ष जिम्मेदारी ले ली है। यानी इजराइल ईरान के साथ किसी भी टकराव के लिए रेडी है। यह पहला मौका नहीं है जब ईरान के किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इस तरह हत्या की गई है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दुश्मन देश ऐसा करते रहते हैं। इजराइल हमेशा कहता रहा है कि वे अपनी रक्षा के लिए ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। फखरीजादे को पश्चिमी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 2003 में बंद किए ईरान के परमाणु बम प्रोग्राम का सीक्रेट लीडर मानती आई है। साल 2018 में ईरान पर परमाणु बम हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए एक प्रेजेंटेशन के दौरान नेतन्याहू ने फखरीजादे का प्रमुखता से जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू का नाम याद रखिएगा फखरीजादे। यकीनन नेतन्याहू ने अपना नाम ईरान की स्मृति में सदैव के लिए मिट कर दिया है। इस हत्या ने पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा दिया है। वे देश अलर्ट हो रहे हैं जहां जहां ईरान हमला कर सकता है। इनमें सबसे ऊपर सऊदी अरब, यूएई और इजराइल है। ईरान ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान की तरफ से यह पलटवार जनवरी में इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर की गई कार्रवाई से ज्यादा खौफनाक हो सकता है क्योंकि इस बार उसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा है। ईरानी नेताओं के ऊपर जनता का भी भारी दबाव है। ऐसे में बिलबिला ईरान को रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर ईरान ने उक्त तीनों ही देशों पर कार्रवाई की तो अमेरिका का जंग में कूदना लाजमी है। अमेरिका बचाव में आए तो फिर मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा क्योंकि इस हालत में दुनिया के 2 खेमों में बंटने की संभावना है जिसमें रूस और चीन ईरान के समर्थन में कूद सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर यह एक घटना वर्ल्ड वार का बिल्कुल बचा देगी। फखरीजादे केवल ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के ऑफिसर भी थे। वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के हेड भी थे। अमेरिका ने फखरीजादे पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। फखरीजादे अकेले ऐसे ईरानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 2015 फाइनल असेसमेंट में था। फखरीजादे ईरान के परमाणु प्रोग्राम के सैन्य आयाम के समर्थन में थे। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि बनाए हुए थी। इससे पहले भी उनकी हत्या की कई बार कोशिशें हुई थी। साल 2010 और 2012 में भी ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों की इसी तरह हत्या हुई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर हुसैन देगान ने भी हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके जनता के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इसके दोषियों पर बिजली बनकर कहर बरपाया जाएगा। फखरीजादे की हत्या से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा धक्का लगना लाजमी है। इसका सबसे बड़ा लाभ सऊदी अरब और यूएई को मिलने वाला है क्योंकि ईरान का परमाणु संपन्न बन जाने से सबसे बड़ा खतरा इन्हीं देशों पर है। इजराइल तो खुद परमाणु क्षमता से लैस है इसलिए उसको ईरान से कोई ज्यादा खतरा नहीं है। इसलिए विशेषज्ञों का यह तर्क निराधार नहीं है कि फखरीजादे को निपटाकर इजराइल ने अपने नए नए मुस्लिम मित्र देशों को सुकून की सांसें प्रदान की है।
अपने शीर्ष वैज्ञानिक की हत्या के बाद ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने में काफी दिक्कतें आ सकती है। उसके लिए बड़ी चुनौती बाकी जीवित वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर भी है। फखरीजादे की हत्या के बाद उसके वैज्ञानिकों में असुरक्षा की भावना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल कमजोर होगा और वे उस लगन से काम नहीं कर पाएंगे जिसकी ईरान उनसे उम्मीद करता रहा है। ईरान द्वारा शीर्ष वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी आक्रामक कार्रवाई से वे अपनी जनता, सेना और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों का हौसला बनाए रख पाएगा। यह भी बड़ा सवाल है कि ईरान की तरफ से होने वाली कार्रवाई का दायरा और स्तर क्या होगा। यह भी तय है कि उसकी तरफ से चेतावनी दी जाने वाली मिसाइलें नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि इस बार ईरानी जनता अपने नेताओं की चालबाजी में नहीं आने वाली है। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों से साफ दिखता है कि वे बड़ी और ठोस कार्रवाई चाहते हैं। माना जाता है कि ईरान इजराइल या खाड़ी के किसी देश में उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक कर सकता है। इसके अलावा ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला को भी बड़े हमले के लिए उकसा सकता है। खुद हिजबुल्ला भी इजराइल पर बनाए बैठा है। इजराइल उसके खिलाफ कई क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कर चुका है। ऐसे में संभावना है कि हिजबुल्ला और ईरान मिलकर इस हत्या का बदला लेने की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि ईरान की हालत किसी व्यापक युद्ध के लड़ने की नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। एक लंबे वक्त से वे FATF की ब्लैक लिस्ट में मौजूद है जिससे ईरान में निवेश नाम मात्र रह गया है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के चलते ईरानी जनता दाने दाने के लिए मोहताज है। इसलिए ईरान किसी भी कार्रवाई को बड़े पैमाने तक नहीं ले जाना चाहेगा। संभवतः अपना कोई भी कदम उठाने से पहले वह रूस, चीन और हो सकता है भारत से भी कूटनीतिक संपर्क करेगा। जनवरी में अमेरिकी सैन्य बेस पर उसके द्वारा किए गए मिसाइल अटैक से भारत ने उसे बचाया था। तब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका था। बाद में भारत ने दोनों देशों से बातचीत करके इस तनाव को कम करने में शानदार भूमिका निभाई थी। यहां भी परिस्थितियां ऐसी ही बन रही है। इजराइल खाड़ी देश और ईरान सभी भारत के मित्र देश हैं। भारत नहीं चाहता है कि यह देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। इसलिए भारत की तरफ से मामले को शांत करने का प्रयास जरूर किए जा रहे होंगे क्योंकि कोरोना काल में उपजी आर्थिक मंदी में कोई भी जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।